एक टॉप टियर स्नाइपर अपने घर पर आराम से वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अचानक वह पूरे देश का सबसे वांछित भगोड़ा बन गया। उसकी गिरफ्तारी की वजह बेहद हैरान कर देने वाली थी। एक बड़े सरकारी अधिकारी की 1000 मीटर दूर से स्नाइपर शॉट मारकर हत्या कर दी गई थी। CIA के इंटेलिजेंस डेटाबेस के अनुसार इतनी सटीक गोली चलाने की क्षमता सिर्फ उसी ऑपरेटिव के पास दर्ज थी। CIA के सुपरवाइजर ने उसे अपराध स्थल की फुटेज दिखाई और उसकी पहचान वाली कस्टम निर्मित गोलियां भी दिखाई, लेकिन उसने साफ कहा कि घटना के समय वह घर पर वीडियो गेम खेल रहा था। कोई और रास्ता न देखकर सुपरवाइजर ने उसे पूछताछ के लिए मुख्यालय ले जाने का आदेश दिया, लेकिन रास्ते में एक रहस्यमयी गाड़ी उनका पीछा करने लगी। उसी पल उसे समझ आ गया कि यह सब एक जाल है। उसे पूछताछ के लिए नहीं ले जाया जा रहा था, बल्कि उसकी मौत को आत्महत्या जैसा दिखाने की साजिश रची गई थी। छिपे हुए एक स्नाइपर ने सबसे पहले ड्राइवर को गोली मार दी। उसी समय नकाबपोश हमलावरों की एक टीम ने ट्रांसपोर्ट वाहन पर हमला बोल दिया। उसने तुरंत झुककर खुद को स्नाइपर की नजर से बचाया, अपनी राइफल के बट से एक्सीलरेटर दबा दिया और पूरी रफ्तार से गाड़ी को हमले वाली जगह से बाहर निकाल लिया। वह भागकर मोंटाना के घने जंगलों में पहुंचा, जहां उसके पिता थॉमस रहते थे। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता इस साजिश का सच पता लगाने में मदद करेंगे, लेकिन जैसे ही थॉमस ने निगरानी कैमरों की स्क्रीन देखी, उन्हें पता चल गया कि स्पेशल ऑप्स की एक टीम उनका पीछा करते हुए वहीं तक पहुंच चुकी है। थॉमस ने बिना घबराए उसे एक स्नाइपर राइफल दी और कहा कि वह गुप्त सुरंग से निकलकर दुश्मनों को पीछे से घेर ले। खुद थॉमस दोनों हाथ ऊपर करके घर के सामने आत्मसमर्पण करने का नाटक करते हुए बाहर निकले। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, वह तुरंत वापस घर के अंदर कूद गए। उन्होंने एक छोटे से आईने की मदद से बाहर की गतिविधियों का अंदाजा लगाया। एक स्पेशल ऑप्स सैनिक अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला ताकि स्नाइपर की लोकेशन पता कर सके। तभी थॉमस को एहसास हुआ कि इस लड़ाई में कोई तीसरा खिलाड़ी भी मौजूद है। उधर ब्रैंडन गोली की आवाज सुनकर वापस घर की ओर दौड़ा। उसने देखा कि एक घायल सैनिक अब भी छिपा हुआ है, लेकिन वह निशाना साध पाता उससे पहले ही एक रहस्यमयी शख्स ने पूरे इलाके को साफ कर दिया। ब्रैंडन तुरंत पेड़ पर बने ट्री हाउस में चढ़ गया और लकड़ी की दरारों से दूरबीन लगाकर जंगल का जायजा लेने लगा। उसके पिता भी उसके साथ निगरानी करने लगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि झाड़ियों के बीच छिपी एक स्नाइपर की क्रॉस हेयर पहले से ही उनके सीने पर टिकी हुई थी। वह एक महिला स्नाइपर थी। उसने निशाना तो साध लिया, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले रुक गई। उसे पता था कि अगर उसने उनमें से किसी एक को मार दिया तो दूसरा तुरंत उसकी गोली की चमक देखकर उसकी लोकेशन पकड़ लेगा। अब तीनों मास्टर स्नाइपर एक जानलेवा गतिरोध में फंस चुके थे। महिला स्नाइपर ने एक अलग ही चाल चली। उसने घायल सैनिक की राइफल के ट्रिगर पर गोली मारी। राइफल अपने आप चल पड़ी और गोलियों की आवाज से सबका ध्यान भटक गया। जब तक ब्रैंडन समझ पाता कि यह सिर्फ एक चाल थी, महिला स्नाइपर गायब हो चुकी थी। ब्रैंडन और उसके पिता अलग अलग दिशाओं में उसका पीछा करने निकल पड़े। यही तो महिला स्नाइपर चाहती थी। ब्रैंडन जंगल में आगे बढ़ता रहा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि महिला स्नाइपर की बंदूक पहले से ही उसके सिर पर तनी हुई है, लेकिन ब्रैंडन ने बिजली जैसी तेजी से गोली चलाई। उसकी गोली सीधी महिला स्नाइपर की राइफल के चैम्बर में लगी। वह तुरंत उसकी ओर झपटा और उसका नकाब खींचकर उतार दिया, लेकिन महिला स्नाइपर भी कम प्रशिक्षित नहीं थी। उसने फुर्ती से एक रस्सीनुमा हथियार फेंककर ब्रैंडन को गिरा दिया। फिर वह अपनी पिस्तौल निकालने के लिए झुकी, लेकिन इस बार वह एक पल देर कर चुकी थी। ब्रैंडन ने अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी और कहा, अपना हथियार नीचे रख दो। महिला स्नाइपर ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे पकड़कर वापस केबिन में लाया गया। ब्रैंडन ने सैटेलाइट वीडियो कॉल के जरिए उसका बायोमेट्रिक डेटा सीधे CIA को भेजा। CIA सुपरवाइजर ने उसकी पहचान की जांच की। तब पता चला कि वह एक कुख्यात आतंकवादी संगठन की सदस्य थी। आखिरकार अपने पिता की मदद से इस एलीट स्नाइपर ने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों का सच सबके सामने ला दिया और अपने नाम पर लगा कलंक मिटा दिया।